नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। गोंडा के सांसद जो रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। भारत की सबसे फेमस पर्सनालिटीज में से एक हो गए हैं। कुश्ती संघ की महिलाओं ने जब उनके ऊपर आरोप लगाया था, वो पूरा किस्सा आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस भी अब मान चुकी है कि वो सारे आरोप सही थे और इन सब के बावजूद उनके बेटे को टिकट दे दिया गया गोंडा से। इतनी शर्म तो रखी गई कि ब्रजभूषण शरण सिंह को नहीं दिया गया टिकट, उनके जो बेटे हैं करण भूषण सिंह, उनको टिकट दे दिया गया। यानी सांसदी परिवार में ही रहे, अगर सांसदी बचती है तो परिवार के अंदर ही रहे, इसकी पूरी व्यवस्था कर दी भारतीय जनता पार्टी ने। वैसे अजय मिश्रा टेनी आपको याद हैं? अजय मिश्रा टेनी जो राज्य मंत्री रहे हैं गृह मंत्रालय के, आज भी राज्य मंत्री हैं, इस्तीफा तो दिलवाया नहीं गया। उनके बेटे ने थार से कुचला था किसानों को, वीडियोस आए थे, तमाशा हुआ था, बहुत सारा हल्ला हुआ, उसके बाद जाके एफआईआर हुई, गिरफ्तार हुए, लेकिन अजय मिश्रा टेनी से इस्तीफा नहीं लिया गया। अब ब्रजभूषण शरण सिंह के जो बेटे हैं वो भी उसी रास्ते पर चले हैं। खबर यह है कि चुनाव प्रचार के दौरान उनकी जो गाड़ी थी, उस गाड़ी से गोंडा में 2 बच्चों की कुचलकर मौत हो गई है। अब एक तो सांसदी बाप सांसद, तो सांसदी का अपना नशा होता है, ऊपर से गोंडा के क्षेत्र में जिस तरह से दबंग हैं वो लोग, उसका अपना नशा। तो गाड़ी चली, 2 लोग रौंद दिए गए, कोई फर्क नहीं पड़ा, सारा कुछ वैसे ही चलता रहा। खबर भी आई है तो अभी सिर्फ ट्वीट्स आ रहे हैं, अभी सिर्फ सोशल मीडिया पे वीडियोस और खबरें कुछ आ रही हैं। बड़ी मीडिया जो है वहां यह खबर नहीं आएगी। हमारी गोदी मीडिया के बारे में जरा सोच के देखिए कि अगर राहुल गांधी या कांग्रेस के किसी प्रत्याशी की गाड़ी से अगर कोई खरोच भी किसी को आ गई होती, कोई छू भी दिया होता, तो हमारा गोदी मीडिया इस समय चमक रहा होता, शोर मच रहा होता, तमाशा मचा होता, इस्तीफा मांगा जाता, पता नहीं क्या 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 हो जाता। लेकिन यहां कंडीशन यह है कि अभी गोदी मीडिया ने शांति बनाई हुई है। 2-4 मिनट की खबरें चलाकर खामोश हो जाएंगे, ना कोई इस्तीफा मांगेगा, ना कोई इस पर बड़ी बात होगी। और बड़ी बात तो मध्य प्रदेश की उस घटना पर भी नहीं हुई जो किसी और देश में होती तो शायद सरकार पलट जाती। मध्य प्रदेश के बारे में आपको पता है, एक दलित लड़की थी जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने बदसलूकी की, जिसके साथ दुर्व्यवहार किया। उसने शिकायत की, शिकायत करने के बाद उसके पिता की हत्या हो गई, उसकी मां को नंगा करके सड़कों पर घुमाया गया, उसके भाई की हत्या की गई और अंत में उसके चाचा की भी हत्या कर दी गई। और जब चाचा की लाश लेकर एम्बुलेंस से वो लौट कर जा रही थी तो कहा गया कि एम्बुलेंस से गिरकर वो मर गई। एम्बुलेंस से कोई कैसे गिर जाता है? एम्बुलेंस कोई ट्रैक्टर ट्रॉली तो है नहीं कि उस पर लद के कोई बैठेगा। कहीं वो मध्य प्रदेश सरकार की सरकारी बस तो है नहीं जिसमें जितने लोग अंदर बैठते हैं उतने लोग कई बार ऊपर बैठे भी दिखाई देते हैं। वो कोई डग्गा मार जीप तो है नहीं जिसमें लटक के लोग बैठते हैं। एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस के अंदर तो चारों तरफ से बंद होता है। जिसमें वो लड़की बैठी हुई थी उसमें से गिर के कैसे मर गई ये किसी को पता नहीं है और सब चुप हैं। मोहन यादव का जो राज्य है उसको कोई जंगल राज नहीं कह रहा है। आपने सुना कि अमीश देवगन चिल्ला चिल्ला के कहे मध्य प्रदेश में जंगल राज? आपने सुना कि रूबिया लियाकत सवाल पूछे कि मध्य प्रदेश में एक लड़की के साथ साल भर से ऐसा चलता रहा, उसका पूरा परिवार खत्म कर दिया गया है, ये जंगल राज नहीं तो और क्या है? आपने कहीं सुना कि अंजना ओम कश्यप इस पर कोई दरबार लगाएं, 4 लोगों को बुलाकर बहस करें कि आखिर उस लड़की को क्यों मार दिया गया? और जब उस लड़की के लिए इन लोगों की आवाज नहीं उठी तो ब्रजभूषण शरण सिंह के लड़के के लिए भी किसी की आवाज नहीं उठने वाली है। 2-4 मिनट की, जैसा मैंने आपको कहा, खबर आएगी चली जाएगी, उनके लिए न्याय को लेकर कोई बहस नहीं चलेगी। मरने वाले हिंदू थे या मुसलमान थे यह भी बात नहीं होगी। अगर मारने वाला मुसलमान होता तो फिर यह बात होती कि जानबूझ के दबा दिया गया, लेकिन चूंकि हिंदू मुसलमान वहां नहीं हो सकता है तो सारे खामोश रह जाएंगे। मध्य प्रदेश का यह हाल है कि उस बच्ची के साथ इतना कुछ हुआ, अब वो बच्ची इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं पहुंचा। मुख्यमंत्री की बात तो छोड़ दीजिए, मोहन यादव घूम घूम के उत्तर प्रदेश में और कहां कहां प्रचार कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कहा उन्होंने कि मोदी जी ने कहा कि बनारस मैं संभाल रहा हूं, उज्जैन जाकर तुम संभालो। आपसे क्या संभल रहा है हुजूर, जब आपके राज्य में सागर नाम के एक जिले में इसके पहले भी जब यह घटना हुई थी तो आप ही के मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान और अब भी आप ही के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, और यह घटना लगातार चलती चली जा रही है। लड़की मर गई, उसके अंतिम संस्कार में दिग्विजय सिंह पहुंचे थे, बाद में जीतू पटवारी पहुंचे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता वहां पर नहीं पहुंचा। और इतना ही थोड़े है,
बनारस याद है आपको, जहां से प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं, जहां पे तमाम सारी अभी रैलियां होंगी, तमाम सारे जुलूस निकलेंगे, बड़ी बड़ी बातें की जाएंगी। वहां पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लड़कों ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आईआईटी की छात्रा के साथ बदसलूकी की थी। सारा मामला बाहर आया था, सारे सबूत बाहर आए थे। कोई योगी जी का बुलडोजर नहीं चला उनके घरों पर, कहीं योगी जी की पुलिस प्रोएक्टिव दिखाई नहीं दी। अगर मुसलमान होते तो बुलडोजर चल जाता, क्योंकि न्यूज बनती। उन लड़कों की खबर कहां दब गई वो कहीं है ही नहीं। मोदी जी की किसी बातचीत में ये आएगी नहीं। और मोदी जी उत्तर प्रदेश पे क्या बोलेंगे? गुजरात की हालत यह है कि वहां पर एक गेमिंग जोन में आग लग गई और 35 से ज्यादा लोग मारे गए। पता यह चला कि जिस गेमिंग जोन में आग लगी थी उसके पास फायर परमिशन नहीं था। और सिर्फ इतना ही नहीं था, जिन लोगों को फायर परमिशन देनी थी, जो लोग नगरपालिका के जिम्मेदार लोग थे, वो सारे लोग उसके उद्घाटन में गए थे, फोटो खिंचाई थी। तो उद्घाटन में गए, फोटो खिंचाई, लेकिन यह नहीं पूछा कि भैया बिना परमिशन के लोगों की जान के लिए खतरा क्यों बन रहे हो। फाइनली हुआ क्या? 35 लोग मारे गए। तो कोर्ट ने सुओ मोटो उसका संज्ञान लेते हुए कहा कि हमें अब गुजरात सरकार पर कोई भरोसा नहीं है। कहां कहां की घटना बताई जाए। दिल्ली में बेबी केयर हॉस्पिटल में आग लगी और उसमें 7 से ज्यादा छोटे छोटे नवजात बच्चों की डेथ हो गई। उस बेबी केयर हॉस्पिटल के पास भी कोई परमिशन नहीं थी। जब आग लग गई, बच्चे मर गए, तब जाके उसको सीज किया गया। ये लोग देश भर में बात करते हैं सुराज देने का, स्वशासन देने का, कांग्रेस आएगी तो मंगलसूत्र छीन लेगी। अरे भैया, जो लोग मारे गए हैं उनकी पत्नियों के मंगलसूत्र तो वैसे ही छिन गए। आप कहते हैं कांग्रेस आएगी तो भैंस छीन ले जाएगी। आपके लोग तो जान छीन के ले जा रहे हैं। भ्रष्टाचार इस कदर है कि बिना परमिशन के आराम से गेमिंग जोन चल रहा है। इसके ठीक 5 साल पहले सूरत में ऐसी ही घटना हुई थी जिसमें कितने ही छात्र मारे गए थे, वहां भी परमिशन नहीं थी। और 30 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मध्य प्रदेश में, इसी मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के मुंह में पेशाब किया था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने, और कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिवराज बुलाते हैं, पैर धुलते हैं, तमाशा करते हैं। चुनाव के पहले मोदी जी भी, जो हमारे यहां नालियां साफ करते हैं लोग, उनकी महिलाओं को बुलाकर उसका पैर पखारते हैं और क्या क्या करते हैं। लेकिन सत्ता में आ जाने के बाद सबको भूल जाते हैं। जनता एकदम कीड़ा मकोड़ा हो गई है, गाजर मूली हो गई है। टेनी का बेटा थार में बैठ के चले और कुछ लोगों को उड़ा दे। ब्रिजभूषण शरण सिंह का बेटा जो है, उसकी गाड़ियां चले प्रचार की और 2 लोगों को उड़ा दें, और किसी के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता है। कोई स्मृति ईरानी अब नहीं चीखेंगी। कोई स्मृति ईरानी अब कैमरे पे आके चीख चीख के सवाल नहीं पूछेंगी। कहीं कुछ नहीं। मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, कहीं कुछ नहीं। वही घटना जब बंगाल के संदेश खाली में होती है तो चिल्ला चिल्ला के बात होती है। बाद में पता चलता है कि संदेश खाली की पूरी घटना जो थी वो प्रायोजित थी। वहां के सांसद ने पैसे देके बुलवाया था। महिलाएं खुद आगे आके बोलती हैं। प्रज्वल रेवन्ना भाग के जाके बैठा हुआ है जर्मनी में, और जर्मनी से वीडियो जारी करता है कि मैं 2 तारीख को आकर बयान दूंगा जब चुनाव खत्म हो जाएगा। मतलब आदमी जब चाहेगा तब आएगा। उसका पासपोर्ट कैंसिल करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो उनके पार्टनर का बेटा है और सांसद है, और उसके लिए मोदी जी प्रचार करके आए थे। हालत यह है कि जहां जो अपराधी है, जहां जो इस तरह की महिलाओं के साथ घटना में इन्वॉल्व है, सबका समर्थन भारतीय जनता पार्टी करती हुई मिलती है। राम रहीम याद है ना आपको? कंडीशन यह थी कि वो जेल गया और उसके बाद उसको ऐसे बेल मिल रही थी, बेल तो नहीं मिल रही थी, ऐसे उसको छुट्टियां मिल रही थी कि वो जब चाह रहा था बाहर आके रह रहा था। और अब उसी का एहसान चुकाते हुए हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहा है। अगर जरा भी आपके अंदर लाज शर्म होती तो आप खड़े होके कहते कि एक आदमी जिसके ऊपर हत्या और रेप का आरोप, बलात्कार का आरोप सिद्ध हुआ है, उस आदमी का हम कोई समर्थन ले ही नहीं सकते। लेकिन यहां तो चुनाव जीतने के अलावा कोई और मामला ही नहीं है। अगर जरा सा आत्मसम्मान होता तो प्रज्वल रेवन्ना के मामले में प्रधानमंत्री खुद बयान देते कि इस तरह का अपराध करने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा, उसका पासपोर्ट कैंसिल करते और उसको वापस इंडिया में लाकर सजा दिलवाते। लेकिन यहां तो कंडीशन यह है कि जिस महिला ने सिद्धरमैया पर आरोप लगाया था, उस महिला की मौत हो जाती है, अपने आप मौत हो जाती है। जो आरोप लगाए उसकी मौत हो जाती है। यहां पर यही आसाराम बापू के केस में हुआ, यही राम रहीम के केस में हुआ, और इतनी मुश्किल से सजा मिलने के बावजूद इन लोगों को समर्थन मिल रहा है। अजय मिश्रा टेनी का जो केस था, पूरा टीवी मीडिया लग गया चलाने में। उसकी गाड़ी से तो कुछ एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है। यह ऐसा गोदी मीडिया है कि अगर कैमरे के सामने कोई किसी की हत्या कर दे और वो भारतीय जनता पार्टी का हो तो ये उसको भी बचाने पे लग जाएगी। ये इंटरव्यू लेंगे मोदी जी का,
एक इंटरव्यू कल एएनआई का बंदा लेने गया था, एक सवाल पूछ लिया कि भैया ये ईडी सीबीआई का जो आप उपयोग कर रहे हो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ, ये कितना सही है? मोदी जी उखड़ गए, कहते हैं कचरा लेकर आए हो। और वही मोदी जी इंटरव्यू में बैठ के कहते हैं, वीडियो आता है, उस वीडियो में कहते हैं कि पहले के समय में कोई भ्रष्टाचार करता था तो लोग उसके कंधे पर हाथ नहीं रखते थे, अब ऐसा समय आ गया है कि भ्रष्टाचारियों के गले में बांह डाल के चल रहे हैं। ये मोदी जी कह रहे हैं, जिनके एक कंधे पे अजित पवार बैठे हुए हैं, दूसरे कंधे पे प्रफुल्ल पटेल बैठे हुए हैं, सिर पे जिनके हेमंता शर्मा विश्वास बैठे हुए हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी पार्टी को पूरी तरह से वॉशिंग मशीन बना के रख दिया है कि बड़ा से बड़ा अपराधी, बड़ा से बड़ा भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए और उसके ऊपर कोई कुछ नहीं करे। और इसी चीज ने इतनी हिम्मत दी है अजय मिश्रा टेनी के लड़के को या प्रज्वल रेवन्ना को, या फिर आज जो हुआ है ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे के प्रचार काफिले को इतनी हिम्मत दी है। उनको पता है कि जनता तो कीड़ा मकोड़ा है, इसको रौंद दो, कुछ नहीं होने वाला है, हमारे बाप बैठे हुए हैं, हमें कोई सजा होने वाली ही नहीं है। और कारण यह है कि जनता पागलों की तरह धर्म पर जाकर वोट देती है। जनता को कह दिया गया राम मंदिर बन गया। अरे भाई, राम क्या केवल किसी एक पार्टी के हैं? राम मंदिर बन गया तो वो सबका राम मंदिर है और वो कोर्ट से बना है। और क्या एक सीधा सवाल पूछ लिया जाए कि इस देश में पहले मंदिर नहीं बने? क्या 50 साल में, 70 साल में, 100 साल में इस देश में मंदिर नहीं बने? इस देश में मंदिरों की कोई कमी है? आप इस देश के किसी भी शहर में चले जाइए, कस्बे में चले जाइए, वहां कोई ऐसा तो नहीं हो सकता कि वहां मंदिर ना हो। कहीं राम का मंदिर होगा, कहीं कृष्ण का मंदिर होगा, कहीं भगवान शिव का मंदिर होगा, कहीं माता पार्वती का मंदिर होगा, कहीं दुर्गा जी का मंदिर होगा। इस देश में मंदिरों की क्या कमी है? उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितने मंदिर हैं। लेकिन रोजगार का सवाल ना आए, महंगाई का सवाल ना आए, जनता के खिलाफ बढ़ते हुए अत्याचारों का सवाल ना आए, हाथरस की उस बेटी का सवाल ना आए जिसके शव को रातों रात जबरदस्ती जलवा दिया गया था ताकि अपराधियों को सजा ना मिले, मणिपुर का सवाल ना आए जहां एक औरत को नग्न करके सड़कों पर परेड कराई गई थी, प्रज्वल रेवन्ना का सवाल ना आए जहां एक दो नहीं हजारों सीडीज हैं, और सवाल ना आए अजय मिश्रा टेनी के बेटे का, ब्रजभूषण शरण सिंह का खुद सवाल ना आए, उनके बेटे का सवाल ना आए, ये सारी चीजें ना आए, बस बात होती रहे धर्म की। अब कह रहे हैं कि संडे जो था, रविवार जो है वो ईसाइयों की छुट्टी का दिन है। भैया 10 साल तुम सत्ता में थे, उसके पहले 10-15 साल गुजरात में सत्ता में थे। किसने रोका था संडे को खत्म करने के लिए? संडे खत्म कर देते, मंगलवार की छुट्टी दे देते, किसी ने मना किया था? तो जब खुद सत्ता में होते हैं तो कुछ नहीं करना होता है। कल कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के बच्चे कह रहे हैं कि 5 साल से इंटरनेट जो है वो बंद नहीं हुआ, और 5 साल पहले जो 2 साल के लिए इंटरनेट बंद हुआ था वो किसने कराया था? वो तो आपने कराया था ना। अपनी वाली सब भूल जाते हैं, दूसरों की सब याद रखते हैं। चुनाव प्रचार के नाम पे मंगलसूत्र चल रहा है, गोबर चल रहा है, रविवार चल रहा है, कल मंगलवार चलेगा। और इन्हीं सारे तमाशों से अगर जनता प्रभावित होकर वोट देती रहेगी तो यही होगा कि उसके बच्चों को कभी अजय मिश्रा टेनी का लड़का दबा देगा, कभी ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे की चुनाव प्रचार की गाड़ी दबा देगी, और ना गोदी मीडिया कुछ बोलेगा, ना जनता कुछ बोलेगी। जनता कीड़े मकोड़ों में बदल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता जब भी सड़कों पर निकलेंगे 2-4 कीड़े मकोड़े दबेंगे और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसीलिए हमारे जैसे लोगों को लगातार बोलना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई नहीं बोल रहा है तो कोई आवाज तो हो, कुछ आवाजें तो हो जो जनता के पक्ष में बोलें। यही मकसद है हमारा वीडियोस बनाने का, यही मकसद है हमारा यूट्यूब पे होने का। और चाहे सरकार रहे, सरकार बदल जाए, जनता की ये आवाजें हम उठाते रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। बहुत जरूरी है इस तरह की घटनाओं पर डिटेल में बात करना, इस तरह की घटनाओं पर 1 बार, 2 बार, 4 बार, 50 बार, 100 बार बात करना, ताकि जालिमों को सजा मिले, ताकि किसी बच्ची के साथ ऐसा हो उसका पूरा परिवार खत्म हो जाए और सरकार के कान पर जूं न रेंगे, ऐसी घटनाएं बार बार हमको देखने को ना मिले। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।